दोस्तों आज की ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाली है। एक फ़ीमेल ने मुझसे एक एप्लीकेशन की डिमांड की थी। उनकी डिमांड क्या थी आइए मैं आपको बताता हूँ। उनकी डिमांड ये थी, उन्होंने मुझसे कहा कि वो एक टीचर हैं और क्योंकि वो फ़ीमेल हैं तो सुबह-सुबह उन्हें काफ़ी सारा काम रहता है और वो न्यूज़पेपर भी पढ़ती हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह पढ़ती हैं सुबह-सुबह। तो सुबह उन्हें मोबाइल को भी चार्ज लगाना रहता है। तो अगर वो पढ़ती हैं तो उन्हें मोबाइल को ऑन रखना पड़ता है, टीटीएस पढ़ रहा होता है और वो काम भी कर रही होती हैं। तो उनकी बैटरी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ठीक है? ना सिर्फ ड्रेन हो रही होती है, मोबाइल भी गर्म हो जाता है क्योंकि स्क्रीन ऑन होती है, ठीक है? और उन्हें चार्ज भी लगा के रखना पड़ता है क्योंकि उन्हें स्कूल में जाना होता है पढ़ाने। तो वो ये चाहती थी कि ऐसी कोई एप्लीकेशन मिल जाए जिसमें मैं न्यूज़ आर्टिकल को या फिर न्यूज़ को पेस्ट कर दूँ और प्ले या स्टार्ट पे क्लिक करूँ, वो पढ़ना शुरू कर दे टीटीएस और मैं स्क्रीन ऑफ कर दूँ और वो पढ़ता रहे। जिससे मेरी ना सिर्फ बैटरी बचेगी और मेरा मोबाइल ख़राब होने से भी बच जाएगा थोड़ा बहुता और मेरा काम आसान हो जाएगा। और उस एप्लीकेशन के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स भी होने चाहिए जैसे मैं स्पीड को एडजस्ट कर पाऊँ या फिर मैं पिच को एडजस्ट कर पाऊँ, लैंग्वेजेस को चेंज कर पाऊँ और एक्सेसिबल होनी चाहिए एप्लीकेशन। तो उनकी डिमांड ये थी। तो आज की इस वीडियो में हम उनकी इस डिमांड को पूरा करने वाले हैं। ऐसी ही एक एप्लीकेशन मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ जिसमें आप स्क्रीन ऑफ करके अपने टेक्स्ट को सुन पाएंगे। छोटी सी एप्लीकेशन है, ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि कुछ अमेजिंग से आपको फीचर मिल जाएंगे इसमें। सिंपल सी एप्लीकेशन है, छोटी सी। अगर आप ऐसी एप्लीकेशन चाह रहे हो कि स्क्रीन ऑफ करके भी टेक्स्ट पढ़ता रहे तो ये एप्लीकेशन आपके लिए हो सकती है। तो चलिए हम वीडियो की ओर चलते हैं और आज की इन मोहतरमा की जो फरमाइश है उसको पूरा करते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं टेक्स्ट रीडर एप्लीकेशन के अंदर। इस एप्लीकेशन की सेटिंग्स को जानने से पहले हम ये जानते हैं ये आपको मिलेगी कहाँ से। ये एप्लीकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस चैनल के अबाउट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो और वहाँ से इसका एपीके अगर डाउनलोड करना चाहो वो कर सकते हो या फिर अगर प्ले स्टोर से करना चाहो तो उसका भी लिंक आपको वहाँ मिल जाएगा। अगर वहाँ से नहीं करना चाहते तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्ले स्टोर का लिंक मिल जाएगा इस एप्लीकेशन का, तो वहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर में जाके सर्च कर सकते हो टेक्स्ट रीडर एप्लीकेशन, तो आपको मिल जाएगी। तो अब हम चलते हैं एप्लीकेशन की ओर और जानते हैं इसकी पूरी सेटिंग्स को। तो दोस्तों हम आ चुके हैं एप्लीकेशन के अंदर। मैंने ओपन कर लिया है, स्क्रीन रीडर को मैंने ऑन कर लिया है। अब मैं इसके होम पेज पे हूँ, कोई इसने परमिशन मुझसे नहीं ली है, ठीक है। अगर आपसे कोई लेगा तो दे दीजिएगा, ठीक है। वैसे तो ये लेगा नहीं जहाँ तक है, अगर लेता है तो दे दीजिएगा। अब मैं इसके होम पेज पर आ चुका हूँ। यहाँ पे कुछ बटन्स मुझे नज़र आ रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन रीडर की मदद से कि कौन से बटन हैं वो। यहाँ पे टॉप में, लेफ्ट टॉप में एक बटन है लैंग्वेज का, मैं आपको दिखाता हूँ। English open bracket Australia close bracket. ये एक बटन है, यहाँ से हम लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। जिस लैंग्वेज का हमारा टेक्स्ट होगा जो हम रीड करवाएंगे वही लैंग्वेज हमें सिलेक्ट करनी है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। करीब 74 लैंग्वेजेस हैं। मैंने लैंग्वेज के ऊपर क्लिक किया तो सारी लैंग्वेजेस आ गई, देखो। 74 Chinese open bracket 73 Chinese open 72 Chinese 71 Chinese 70 Chinese 69 Chinese 68 Chinese 67 Cantonese open bracket traditional Han Hong Kong close bracket off. ठीक है, 74 लैंग्वेजेस हैं। हिंदी भी अवेलेबल है और इंग्लिश भी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अवेलेबल यहाँ पे हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। इंग्लिश इंडिया भी है, इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया भी है, पंजाबी भी है, उर्दू देखना पड़ेगा यहाँ पे है या नहीं है, मैंने ढूंढा नहीं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे मौजूद है। 7 Czech open bracket Czech 9 Welsh open bracket 10 Danish open 11 German open 12 Greek open 13 English open bracket 14 English open bracket Australia English open bracket Australia close bracket. मैंने ऑस्ट्रेलिया को सिलेक्ट कर लिया है, इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया। अब जैसे मैंने इस पर डबल टैप कर दिया तो ये मुझे होम पेज पे दोबारा ले आया क्योंकि एक ड्रॉप डाउन है वो। अब जो हम होम स्क्रीन पे हैं अभी इस एप्लीकेशन के, लेफ्ट टॉप में लैंग्वेज का बटन है, उसके ठीक राइट में 16 ये 16 करके एक बटन है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शन आते हैं।
110 off. 213 off. 316 on. 420 off. 524 off. 628 off. 732 off. ये पता नहीं क्या है, ये शायद जो ये बीच में स्पेस लेता है उसके लिए है, लेकिन ये वर्क ही नहीं करता है। ठीक है, बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है। तो जैसा डिफ़ॉल्ट में है ये वैसा ही हम रखेंगे इसे। ठीक है, ये आई थिंक स्पीड के लिए होना चाहिए था, लेकिन ये स्पीड के लिए नहीं है। ठीक है, ये पता नहीं किस काम के लिए दे रखा है। ठीक है, ये वर्क ही नहीं करता है, तो हमें फीडबैक इससे देने पड़ेंगे। 32. मैंने 32 पे सिलेक्ट कर दिया। आई थिंक डिफ़ॉल्ट में 32 ही होता है जहाँ तक है। अब देख लीजिएगा इंस्टॉल करके, आपके पास जो डिफ़ॉल्ट में हो वही डिफ़ॉल्ट में रहता है। ठीक है, तो ये किसी काम का है नहीं, इसको हम स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। Normal. नॉर्मल, अब इस पर क्लिक करने के बाद जो बेस है वो कैसा रखना चाहते हो, नॉर्मल, हाई या लो। जो बेस यानी आवाज़ का बेस, जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो नॉर्मल है। अगर मैं पतली आवाज़ में बोलूँ तो वो हाई हो जाएगा पिच, और मैं भारी आवाज़ में बोलूँ तो लो हो जाएगा। तो कैसा चाह रहे हो आप, TTS कैसा रीड करे? 1 low off. लो है, 2 normal on. नॉर्मल है, 3 high off. हाई है। तो यही तीन है यहाँ पे, तो नॉर्मली रहने दीजिएगा। और अगर आपको हाई पिच में चाहिए तो हाई कर सकते हो, भारी आवाज़ में चाहिए तो भारी कर सकते हो। 2 normal. Normal. नॉर्मली रखूँगा मैं। ठीक है, इसके राइट में एक और बटन है 1.00. 1.00। यहाँ से आप स्पीड सिलेक्ट कर सकते हो कि जो टेक्स्ट पढ़ेगा आपका TTS वो कितनी स्पीड में पढ़े। ठीक है, यहाँ पे जैसे यूट्यूब में प्लेबैक स्पीड वाला ऑप्शन होता है वैसे ही है यहाँ पे भी। क्लिक किया मैंने इस पर, 10.25 off. 0.25, 20.5 off. 0.5, 30.75 off. 0.75, 40.85 off. 0.85, इस तरीके से 2x तक है। 51.00 on. 61.15 off. 71.25 off. 81.5 off. 91.75 off. 10.2.00 off. ठीक है, 2.00 यानी 2x तक। तो जितनी स्पीड आपको रखनी है उतने आप रख सकते हो। यहाँ पे नॉर्मली सिलेक्ट रहती है 1.00। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल नहीं दिखाता है, 1.00 दिखाता है। Back. Text reader. 1.00. ठीक है, मेरा कर्सर वहीं पे चला गया जहाँ पे हमने क्लिक किया था। अब इसके आगे एडिट बॉक्स होगा। Enter text. ये जो बटन्स हैं ऊपर पूरी टॉप में 4-5 बटन हैं जो हम देख के आए हैं। कौन से कौन से? English open bracket Australia close bracket. ये पूरा लेफ्ट में है, उसके बगल में राइट साइड, 32. उसके राइट साइड, Normal. उसके राइट साइड, 1.00. और इन सभी के नीचे एडिट बॉक्स है। Enter text. क्योंकि मैं लेफ़्ट टू राइट करते हुए जा रहा हूँ तो ये लाइन वाइज आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे, और जैसे हम टेक्स्ट लिख लेंगे तो इसके आगे 0. जहाँ पे अभी 0 बता रहा है तो वहाँ पे बताएगा कि जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, और इसके आगे इसकी हेडिंग होगी। Characters. ठीक है, ये हेडिंग के एक छोटी सी लिखी हुई है कैरेक्टर्स। ठीक है, हालांकि हेडिंग पहले होनी चाहिए थी, फिर 0 होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने शायद उल्टा कर दिया। Middle dot. अब ये मिडल डॉट, इसके आगे 0. 0। अब ये वाला जो दूसरा 0 है, यहाँ पे हमें वर्ड्स नज़र आएंगे, जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसमें कितने वर्ड्स हैं। Words. ठीक है, ये इसकी हेडिंग 0 seconds. 0 सेकेंड्स। ये जो 0 सेकेंड्स बोल रहा है, यहाँ पे जब हम टेक्स्ट लिख लेंगे तो हमारा TTS कितनी देर में उस टेक्स्ट को कंप्लीट करेगा रीड करके, वो यहाँ पे ड्यूरेशन लिखी होगी। 80 सेकेंड, 1 मिनट, 10 मिनट, जितना भी बड़ा टेक्स्ट होगा उसके हिसाब से यहाँ पे टाइम बताएगा कि आपका जो TTS है वो इतनी देर में ख़त्म कर देगा इस टेक्स्ट को पढ़ के। Listen. लिसन पे क्लिक करके आप उसे सुन सकते हो। अब हम पूरा एप्लीकेशन में घूम आए हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। Apps. नीचे ऐड आ रही है बस। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई मोर ऑप्शन, कोई सेटिंग यहाँ पे मौजूद नहीं है। आप बोलोगे यहाँ पे तो वॉइस सिलेक्ट करने का तो आया ही नहीं। ठीक है, वॉइस सिलेक्ट करने का भी नहीं आया, और शेयर करने का भी कुछ नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे वॉइस सिलेक्ट करने का या TTS सिलेक्ट करने का ऑप्शन है ही नहीं। आप बोलोगे फिर पढ़ेगा कौन? तो पढ़ेगी वही वॉइस जो आपकी गूगल टॉकबैक में इंस्टॉल होगी। यहाँ पे 74 लैंग्वेजेस है जो मैंने आपको दिखाई। अब मान लो वहाँ से आपने हिंदी वाली लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ से English open bracket Australia close bracket. इसमें जाके आपने हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लिया, और वहाँ पे गूगल टॉकबैक के अंदर आपकी मान लो 4 वॉइसेस हैं, तो 4 में से जो पहली वाली है वो आप यूज़ करते हो, उसको आपको आपने डिफ़ॉल्ट बनाया हुआ है। ठीक है, वो आप यूज़ करते हो हिंदी पढ़वाने के लिए जहाँ पे भी टॉकबैक में। तो क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट बनी हुई है और यहाँ पे आपने हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली, तो वही वॉइस
आपका यहाँ पे जो हिंदी टेक्स्ट एडिट बॉक्स में लिखा होगा वो रीड करेगी। ये ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसा ही है, हमें फीडबैक देने पड़ेंगे कि भैया इसमें वॉइस सिलेक्ट करने का ऑप्शन दो, TTS सिलेक्ट करने का ऑप्शन दो। लेकिन ऐसा ही है इसमें कि वही वॉइस बोलेगी जो हमारी गूगल टॉकबैक में डिफ़ॉल्ट बनी होगी उस लैंग्वेज के लिए जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट की होगी। ठीक है, अगर आप इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो जो वॉइस आपने गूगल टॉकबैक के अंदर इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया के लिए डिफ़ॉल्ट बनाई होगी वही रीड करेगी टेक्स्ट को। ठीक है, इस तरीके से TTS सिलेक्ट होगा और वॉइस सिलेक्ट होगी। यहाँ पे आप और किसी TTS का यूज़ नहीं कर सकते हो, ETL का यूज़ नहीं कर सकते, स्मार्ट वॉइस का यूज़ नहीं कर सकते, वोकलाइजर का भी यूज़ नहीं कर सकते हो। सिर्फ टॉकबैक की ही वॉइस फ़िलहाल इसमें रीड करके आपको देगी। हमें इनको फीडबैक देना पड़ेगा कि इसे और अच्छा बनाया जाए। एक्सेसिबल एप्लीकेशन है, जैसे आपने देखा, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आई हमें। फीडबैक हमें देने पड़ेंगे इन्हें। ठीक है, अगर हम फीडबैक देंगे तो हो सकता है इसमें और अच्छी अच्छी चीज़ें ऐड हो जाएं। इसमें हो सकता है हमें टेक्स्ट टू ऑडियो करने का भी ऑप्शन मिल जाए। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाएं जो एक्सेसिबल हो जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट को पेस्ट कर देता हूँ, चलो। ठीक है, और रीड करके दिखाता हूँ कि क्या ये रीड करेगा इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया की वॉइस में जो टॉकबैक में मैंने सिलेक्ट की हुई है या नहीं करता है। मैं एडिट बॉक्स पे जाऊँगा और अभी आपको वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि मैं पेस्ट करना, कॉपी करना, कट करना, ठीक है, ये सब सिखाने वाला हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो थोड़ी इनएक्सेसिबल हैं इसमें अभी भी, ठीक है, जो हिडन है यहाँ पे। ठीक है, तो वो भी सीख के जानी है आपको। अब मैं एडिट बॉक्स में जाता हूँ पहले। यहाँ पे मैं एक इंग्लिश टेक्स्ट जो है पेस्ट कर लेता हूँ। इस एप्लीकेशन का जो अबाउट है वो मैंने कॉपी करके रखा हुआ है, तो मैं पेस्ट कर देता हूँ। पाठ को पढ़ने की Show action 1 clear. पाठ Cleared. Act 5 paste 6 clipboard history. Clip enter 1 2 3 listen to text instead of reading it. Listen to 4 7 6 4 7 6 कैरेक्टर्स हैं जो मैंने टेक्स्ट पेस्ट किया है। characters. Middle dot 74 74 वर्ड्स हैं। words. 41 seconds. 41 सेकंड में टोटल ये वॉइस जो है ऑस्ट्रेलियन वाली वो इस टेक्स्ट को पढ़ के कंप्लीट करेगी। तो आप भी ध्यान से सुनना, ये इसी एप्लीकेशन का अबाउट है जिसमें ये सब लिखा हुआ है कि ये एप्लीकेशन क्या है, किस तरीके से वर्क करती है और कौन से इसमें फ़ीचर हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, मैं इस टेक्स्ट के कंप्लीट होने के बाद आपसे बात करता हूँ। Listen. उससे पहले मैं मीडिया वॉल्यूम को ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे सुनाई दे, क्योंकि ये मीडिया वॉल्यूम के हिसाब से पड़ेगा। Acer sponsored by next language. Oh, back. 41 seconds. Sponsored by Top Media 100%. हाँ, मीडिया 100 हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे इसे प्ले करता हूँ। Listen. लिसन पे क्लिक करूँगा। Listen to text instead of reading it. Using text-to-speech technology, you can listen to text easily. Benefits: reduce screen time, give your eyes a rest. Asterisk save battery life, listen to text when screen off. Asterisk multitasking, while listening your eyes and hands are free for other tasks. Features: asterisk listening to text while phone is locked. Asterisk change reading speed. Asterisk change voices. Asterisk choose any language that's supported. Asterisk share text with app using share button. It's free. ठीक है, आपने सुन लिया होगा। मैं इस एप्लीकेशन के अबाउट के बारे में कुछ बात करूं उससे पहले हम एक काम करते हैं, हिंदी वाला भी पढ़ लेते हैं ताकि जो यहाँ पे इंग्लिश नहीं समझ पाए हैं वो भी मेरी बात को अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, जो मैं इस अबाउट के बारे में करूँगा। English open bracket Australia close bracket. 30 Croatian open bracket 20 28 Hebrew open bracket 29 Hindi open bracket India close bracket off. मैं हिंदी को सिलेक्ट करता हूँ। Hindi open bracket India close bracket. मैंने लैंग्वेज सिलेक्ट कर लिया हिंदी। यहाँ पे मैं हिंदी वाला टेक्स्ट पेस्ट कर लेता हूँ और पढ़वाता हूँ उससे। Listen to text instead of reading it. Using text to speech text. Action 1 clear. Cleared. Actions 4 pen 5 paste 6 clip enter 1 title 2 पाठ को 4 5 6 अब जो मैंने इंग्लिश में पढ़वाया है वही ये हिंदी में पढ़ेगा, क्योंकि मैंने ट्रांसलेट करके रखा हुआ था उसी को। तो ये उसी को अभी हिंदी में पढ़ेगा। ठीक है, कैरेक्टर देख लेते कितने हैं। कैरेक्टर तो नहीं होते हैं हिंदी में, स्वर। ठीक है, स्वर कितने हैं? 4 5 6
456, ठीक है, यानी 456 है। Characters. Middle dot. 96. 96 शब्द हैं Words. 53 seconds. और ये 53 सेकंड्स में कंप्लीट करेगा, ठीक है, हिंदी वाला, हिंदी की जो वॉइस होगी। तो मैं पढ़वा देता हूँ, फिर इस अबाउट के बारे में मैं कुछ बात करूँगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें लिखी हुई हैं इसके अबाउट में, लेकिन वो है नहीं एप्लीकेशन में, ठीक है। Word. 53 Listen. लिसन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। Speech. हिंदी, Open bracket. भारत, Close bracket. Open bracket. App. Right pointing arrow. हिंदी। Close bracket. पाठ को कीबोर्ड पढ़ने दिखाई के नहीं बजाय देगा। सुने। पाठ से वाक तकनीक का उपयोग करके आप पाठ को आसानी से सुन सकते हैं। लाभ तारांकन स्क्रीन समय कम करें, अपनी आंखों को आराम दें। तारांकन बैटरी जीवन बचाएं, स्क्रीन बंद होने पर पाठ सुने। तारांकन मल्टीटास्किंग, सुनते समय अपना आंखें और हाथ अन्य कार्यों के लिए स्वतंत्र हैं। विशेषताएं तारांकन फोन लॉक होने पर टेक्स्ट सुनना। तारांकन पढ़ने की गति बदलें। तारांकन आवाजें बदलें। तारांकन समर्थित कोई भी भाषा चुनें। तारांकन शेयर बटन का उपयोग करके ऐप के साथ टेक्स्ट साझा करें। यह मुफ्त है। आपने सुन लिया, इसने अपने बारे में कुछ बताया है, कुछ फीचर्स के बारे में बताया क्या क्या इसमें है। अब यहाँ पे मैं एक दो चीज़ बताना चाहूँगा, आपने अगर ध्यान से सुना होगा, इसने कहा आवाज़ें चेंज करें। आवाज़ें चेंज करने का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। इसने कहा कि शेयर करें, शेयर करने का भी कोई ऑप्शन नहीं आया हमारे पास। फ्री है, ठीक है, फ्री है मान लिया, लेकिन अगर फ्री है ये तो यहाँ पे ऐड भी आ रही है नीचे, ठीक है। तो कुछ लोगों को दिक्कत भी हो सकती है इस ऐड से, तो अगर ये फ्री ही है तो ऐड नहीं आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर इसमें कैरेक्टर लिमिट है, ठीक है, तो इन्हें पेड रखना चाहिए अगर ऐड भी चलानी है तो फिर। तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो इसमें कमियां अभी भी हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं इसके अबाउट में जो नहीं लिखी गई हैं, पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कुछ और चीज़ें भी। और हर एप्लीकेशन का एक अबाउट होता है, एक प्राइवेसी पॉलिसी होती है, वो यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि लोगों को ट्रस्ट आए एप्लीकेशन में। नई नई एप्लीकेशन आई थिंक है ये, तो इस वजह से अभी तक है नहीं। अगर हम इन्हें फीडबैक देंगे तो शायद कुछ हो सकता है, ये एप्लीकेशन और बढ़िया बन सकती है, ठीक है। काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी एक्सेसिबल तरीके से हम इसमें चीज़ें कर पाएंगे अगर हम इसे फीडबैक देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हिडन चीज़ें भी जानते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से पहले टेक्स्ट को क्लियर कर देता हूँ। Action 1 clear. Cleared. क्लियर कर दिया मैंने। अब मैं जो टेक्स्ट बॉक्स है उस पर डबल टैप लॉन्ग प्रेस करूँगा। Long pressed. अब यहाँ पे देखो एडिट बॉक्स के ऊपर और नीचे जो है कुछ बटन आ जाते हैं, Enter text. Hit normal. Enter text. और वो ये बता दूं कि वो कुछ सेकंड के लिए रहते हैं फिर गायब हो जाते हैं, तो जल्दी से आपको ढूंढना पड़ेगा ब्राउज बाय टच से। ये इसी की एक्सेसिबिलिटी दिक्कत कह सकते हो जो भी। Enter text. Long pressed. Autofill. Enter text. Hit the open bracket. Enter text. देखो वो चला गया, मैंने छुआ और वो चला गया, तो आपको थोड़ा जल्दी से ढूंढना पड़ेगा उसे। Long pressed. Hit the enter text. Autofill. देखो ऑटो फिल आ गया। ऑटोमेटिकली फिल का मतलब ये है कि अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, जो बटन ऊपर आ रहे हैं वो गायब हो जाएंगे, बस एक एडिट बॉक्स होगा, नीचे एक सेटिंग का बटन होगा जिसमें कुछ भी नहीं होगा और प्ले का बटन होगा, ठीक है। तो नई नई एप्लीकेशन है जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे। Hit the open bracket. India close speed. Hit the 30 normal. Enter text. Long pressed. Hit the open enter text. Normal. Hit the enter. Hit the open bracket. Enter text. Long pressed. Hit the open enter text. Autofill. Enter text. Long pressed. Hit the one normal. Autofill. यहाँ पे मेरे को मिल नहीं रहा है, मैं दोबारा पेस्ट करता हूँ। Actions menu. 3 copy. 4 append. 5 paste. Normal. टेक्स्ट लिख दिया है मैंने। अब यहाँ पे डबल टैप लॉन्ग प्रेस करता हूँ एडिट बॉक्स पे। Long pressed. जब मेरे को नहीं मिल रहा है तो आपको भी दिक्कत हो सकती है, तो इसका भी हमें फीडबैक देना पड़ेगा। Enter text. Hit the open enter text. आया नहीं एडिट Actions बॉक्स में। menu. 3 copy. 4 5 paste. 0. Enter text. Action 5 paste. 6 clipboard history. Clip enter 1 2. But 3 listen to text. Listen to text instead of reading it. Using text. Long pressed. Hit. Select all. Listen. Select all. हाँ अब आ गए। Read aloud. Select all. अब देखो यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन हैं। Read aloud. Select all. सिलेक्ट ऑल, जैसे मैंने एडिट बॉक्स पे डबल टैप लॉन्ग प्रेस किया तो एडिट बॉक्स के ऊपर कुछ ऑप्शन आ गए हैं। सिलेक्ट ऑल मतलब पूरे
टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, Read aloud. रीड अलाउड, यानी यहाँ से मैं रीड करवा सकता हूँ और ये एक नई विंडो में चला जाएगा जो कि ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, ये ऑप्शन को हटा देना चाहिए। Select copy. कॉपी कर सकता हूँ, Cut. कट कर सकता हूँ, बस इतने ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। और ये ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है, तो अगर इसे एक मोर ऑप्शन में या फिर ऐसी किसी जगह पे रख दे, ये टैब बना के या फिर जो भी जैसा भी रखना चाहे डेवलपर, कि इस तरीके से हमें ब्राउज बाय टच से ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। मैंने ब्राउज बाय टच से ही ढूंढा है अभी, ठीक है। जब मुझे दिक्कत हो रही थी तो आपको तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो हमें इस चीज़ की इन्हें फीडबैक देना पड़ेगा, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो यही है कि हम टेक्स्ट को पेस्ट कर देंगे, जितना ही बड़ा आर्टिकल है या न्यूज़ है जो भी है, और प्ले करके स्क्रीन ऑफ कर देंगे, तब भी ये रीड करता रहेगा, भले ही कितना बड़ा टेक्स्ट क्यों ना हो, ठीक है। बहुत बड़ा टेक्स्ट आप यहाँ पे पेस्ट करके लिसन करा सकते हो, स्क्रीन ऑफ करके आप कहीं पे भी छोड़ सकते हो और वो पढ़ता चला जाएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है ये, ठीक है। आपको जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हो। काफ़ी अमेजिंग सी छोटी सी एप्लीकेशन है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। जो पार्शली हैं वो आराम से इस एप्लीकेशन को यूज़ कर लेंगे, लेकिन जो टोटली ब्लाइंड है उनके लिए दिक्कत हो सकती है एप्लीकेशन में, ठीक है। तो हालांकि पेस्ट वगैरह नहीं कर पाएंगे वो ब्लाइंड जो टोटली हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें ब्राउज बाय टच से थोड़ा ढूंढने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन छोटी सी एप्लीकेशन अगर हम फीडबैक दे तो अच्छा हो सकता है, लेकिन ब्लाइंड की यही दिक्कत रहती है ज़्यादातर कि वो फीडबैक देते नहीं हैं। तो आपको फीडबैक ज़रूर देना है, ठीक है। आप किसी भी तरीके से देना चाहो, ठीक है, आपको फीडबैक ज़रूर देना है हर एप्लीकेशन को। मैं जो भी एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो बनाता हूँ तो मैं आखिरी में ज़रूर बोलता हूँ कि आप फीडबैक दीजिए उन्हें, क्योंकि जब तक हम फीडबैक नहीं देंगे वो एक्सेसिबल भी नहीं बनेगी और उसमें अच्छे और ऐसे फीचर भी नहीं आएंगे जो ब्लाइंड के लिए एक्सेसिबल हो। तो फीडबैक आपको ज़रूर देना है, ठीक है। किसी भी तरीके से आप दो, भले आप ट्विटर से जाके दो, आप इंस्टाग्राम के थ्रू दो या प्ले स्टोर के थ्रू दो, ठीक है, या फिर उनकी ईमेल आईडी निकाल के कहीं से भी दे दो, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं आ जाऊँगा एक नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त, मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो लेके। Screen lock.